तैयार है परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, परमेश्वर की उस महिमा को, उस सामर्थ्य को पाने के लिए। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में चंगाई को चाहता है, जब अपने व्यक्ति अपने जीवन में चेंजेस को चाहता है, तो वो चाहता है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में चंगाई आए, मेरे जीवन में बदलाव आए, मेरे जीवन में हीलिंग आए, मेरे जीवन में चमत्कार हो, तब तक परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आपको भी चाहना पड़ेगा। आप खुदावन से बोलो कि यस परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी में काम करे, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी को बदल दे। हालेलुया। तो जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज उनको शिफाएं दे, जितने लोग चाहते हैं कि खुदावन का आत्मा उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे, आज खुदा का रूह आपको टच करे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि खुदावन के आग का सामर्थ्य जब आप उतरे, आग के ना उतरे, तो आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाता। आज आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, आज आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर बताएं कि हम पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो। हालेलुया। आप हमारी जो पास्टर टीम है पीबीएसएम की, आप हमारे लिए प्रेयर करो। कर्जे की प्रॉब्लम है, लिखो, बताओ, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है कि मैं लिखे हुए पर जोर देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। जब जब शैतान ने यीशु मसीह से परीक्षा की और तब तब परमेश्वर ने वचन के द्वारा उसे शैतान को पराजित किया। हालेलुया। उसने कहा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो परमेश्वर भी कहता है कि जब तुम लिखोगे, जब तुम लिख के बताओगे, तो परमेश्वर भी तुम्हारे रिपोर्ट्स को लिखकर नॉर्मल रिपोर्ट बनाकर तुम्हें विजयी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई बांझ का श्राप है, कोई बच्चा नहीं हो रहा सालों सालों से, किसी को मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, फेलियर का आत्मा काम कर रहा है, बच्चे पागल हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, घर की आशीष नहीं मिल रही, तो आप खुदावन के हजूरी में आप बैठ चुके हो। हालेलुया। आप खुदावन के हजूरी में आप कमेंट करें, आप बताएं कि पास्टर टीम हमारे लिए दुआ करे, आप हमारे लिए प्रेयर करो। परमेश्वर का आत्मा आज जितने लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, खुदावन आपके जीवन में गवाहियों को बनाने के लिए जा रहा है। मल्टीप्लाई ग्रेस उतरिए खुदावन की उन लोगों के लिए जो सचमुच चाहते हैं। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह भीड़ के साथ जब वो जाता था, तो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो चलती थी। हालेलुया। और जब जाता था और जितने लोग चाहते थे कि यीशु मसीह मुझे छूकर चंगा करे, और यीशु मसीह उन सबको चंगा करता था। जितने लोग चाहते थे, जो चाहता ही नहीं था उनके लिए नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग दे, चंगाई दे, आशीषों को उंडेले, तो आप चाहो। हालेलुया। जब चाहोगे तो खुदावन भी आपके लिए वो चाहेगा कि आप चंगे हो जाओ, आपके घर में आशीष आए, आपके घर में बरकत आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इंप्रूवमेंट, फास्टिंग कैसे एक व्यक्ति के लाइफ में इंप्रूवमेंट को लेके आती है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति फास्टिंग में जाता है, उपवास करता है, तो वो व्यक्ति पश्चाताप करता है। जब आप पश्चाताप करते हो तो पश्चाताप के द्वारा आप खाली हो जाते हो। हालेलुया। जब आप खाली हो जाते हो तो परमेश्वर क्या करता है, आपकी कमियों को आपके जीवन से धीरे 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 दूर करना शुरू करते हो। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि जिस व्यक्ति ने इन 40 डेज में परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी, परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर तू मेरे लाइफ में चेंजेस को लेकर आ, मेरी लाइफ में जिस चीज की कमी है उस चीज को लेकर आ, तो परमेश्वर उस कमी को आपकी लाइफ से दूर करेगा। हालेलुया। आपने पश्चाताप कर लिया, आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो, आप प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर के दास ने कल बताया कि किस तरह से जब आप किसी को क्षमा करते हो, हालेलुया, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स खोलती है। जब आप नम्र हृदय बनाते हो तो परमेश्वर की ब्लेसिंग खोलती है। मतलब पॉइंट्स आपको बताए गए। हालेलुया। अब परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, आज का हमारा टॉपिक है छिपा हुआ पाप और उसका परिणाम। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे खुदा के बेटे बेटियां, खुदा के विश्वासी हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलतियां हैं जो वो किसी को बता नहीं रहे, लेकिन गुप्त में वो अभी चीजें चल रही है। हालेलुया। गुप्त में परमेश्वर देखता है, परमेश्वर से कोई भी चीज नहीं छुपी है। चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो, परमेश्वर की दृष्टि वहां पर भी आपके ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पर भी आपके जीवन में काम करना वो देखेगा। अगर आप उस घोर अंधकार में भी अगर आप भला करोगे, आप परमेश्वर के वचन में हो, तो भी उसका प्रतिफल पाओगे। अगर आप घोर अंधकार में अगर कोई पाप कर रहे हो, आप कोई गलती कर रहे हो, तो भी उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक है
छिपा हुआ पाप और उसका परिणाम। हालेलुया। छिपा हुआ पाप, कैसा पाप? आज बहुत सारे लोग पाप में हैं, अभी भी लोग पापों में हैं। हालेलुया। दुनिया के सामने वो सही है, बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो कमी, वो प्रॉब्लम, एक कमी उस व्यक्ति के आशीष को रोकती है। वो छुपा हुआ पाप जो दुनिया को तो नहीं पता, जो घर वालों को तो नहीं पता, जो दोस्तों को तो नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति को पता है जो जिसके अंदर है। उसको पता है कि मैं अब अंदर में क्या करता हूं, उसको पता है कि मैं चार दीवारी में क्या करता हूं, उसको पता है कि जब मैं सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूं तो मैं अपने फोन में क्या करता हूं, उसको पता है कि मैं वॉशरूम में क्या करता हूं, उसको पता है कि मैं अपने फोन में किस किस लोगों से बातें करता हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भी जानता है, उस व्यक्ति के साथ साथ परमेश्वर भी आपके गुप्त पापों को जानता है। हालेलुया। आप मनुष्य से छुपा सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर से नहीं छुपा सकते, क्योंकि यहोवा की दृष्टि सब मनुष्यों के ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। तो अब हम वचन में जाएंगे। यहोशू के टाइम पर परमेश्वर ने जब यरीहो नगर को जीत लिया, हालेलुया, परमेश्वर ने जब यहोशू को बोला कि जाओ तुम यरीहो नगर को जीत लो। हालेलुया। तो जब यहोशू और यहोशू के इजरायली लोगों ने जब मिलकर यरीहो नगर को जीत लिया, तो जो अर्पण की वस्तुएं थी, परमेश्वर ने उन सारी वस्तुओं को श्रापित किया। हालेलुया। और उनमें से जो सोना चांदी, जो भेंट की चीजें थी, परमेश्वर ने उसे अपने लिए, वो ग्रहण की वस्तुओं, उस ग्रहण की अर्पण की वस्तुओं को उसने बोला कि ये जो वस्तुएं होंगी वो मेरे अर्पण की वस्तुएं कहलाएंगी। हालेलुया। और उस टाइम क्या हुआ कि जब यरीहो नगर जीत लिया गया और जब इजरायली वहां पर यरीहो नगर को जीत के जब वो वापस आए, तो उस टाइम क्या हुआ कि कुछ इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने मना किया था कि वो जो वस्तु है, सारी चीजें जो यरीहो नगर की होंगी वो श्रापित होंगी, परंतु सोना चांदी जो चीजें होंगी वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगी। हालेलुया। और इस आज्ञा के बावजूद भी जब परमेश्वर ने कमांड जब परमेश्वर ने एक ऑर्डर पास किया, उसके बावजूद भी कुछ इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब यहोशू ने अपने पुरुषों को और अकान ने उन अर्पण की वस्तुओं में से कुछ चीजें ले ली और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा। हालेलुया। और जब वो यरीहो नगर जब वो जीत ले गए, तो परमेश्वर ने जब उन्होंने नेक्स्ट जब वो वॉर की तैयारी करते, जब अगली युद्ध की जब वो तैयारी कर रहे थे, तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार अपने इजरायली पुरुषों को भेजा कि जाओ ए नगर का भेद लेकर आओ। हालेलुया। और जब वो कुछ पुरुष जब वो ए नगर का भेद लेकर आए, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अरे कोई जरूरत नहीं है पूरे नगर पे हमला करने के लिए, सिर्फ 2-3 हजार पुरुष जा सकते हैं और हम उस नगर को सिर्फ 2-3 हजार पुरुष जाके हम उन पर हमला कर सकते हैं, हम उनसे युद्ध कर सकते हैं और उस ए नगर को हम जीत सकते हैं। हालेलुया। और जब उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और जब वो 2-3 हजार लोग जब उस ए नगर पे जब उन्होंने हमला किया, तो क्या हुआ कि वो ए नगर से वो उसके डर के मारे इजरायली भाग गए। हालेलुया। जब भाग गए और वहां पर बाइबल बताती है कि 36,000 हालेलुया 3,000 पुरुष चढ़ाई करने गए उस ए नगर को लेने के लिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो जो ए नगर के जो लोग थे वो बहुत थोड़े थे और उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, अपनी समझ का सहारा लिया कि नहीं हमारे लिए काफी है, हम सिर्फ थोड़े लोग जाएंगे और हम ए नगर को हम जीत लेंगे। हालेलुया। और जब वो वहां पर गए तो परंतु ए के रहने वालों के सामने से वो डर के मारे भाग गए और इजरायलियों में 36,000 लोग जो है वो मारे गए। हालेलुया। किस वजह से? क्योंकि परमेश्वर ने आकान को देख लिया था कि उसने अर्पण की वस्तुओं को अपने पास रख लिया। हालेलुया। और जब यहोशू को पता चला कि इजरायली जो अब तक युद्ध जीतते आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी युद्ध को वो जीतता है, यरदन नदी को क्रॉस कर लिया, समुद्र को पार कर लिया, फिरौन की सेना से वो जीत कर आ चुके हैं, तो अब ए नगर में ऐसा क्या हो गया? हालेलुया। जहां पर इतने थोड़े से लोग हैं, जहां पर मेरे इजरायली पुरुष कह रहे कि हम सिर्फ थोड़े से लोग जाएंगे और उन पर हम विजय हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली क्यों हार गए? हालेलुया। वो क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर हम इस युद्ध को क्यों हार गए? हार तो गए परंतु 36,000 लोगों की मृत्यु हो गई। हालेलुया।
और 36,000 पुरुष मारे गए। और जब यहोशू को यह पता चला कि वो युद्ध हार चुके, तो उसने अपना हृदय फाड़ा, उसने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के आगे वो दंडवत करके वो मुंह के बल गिरा और वो रो रो के चीख चीख के बोलने लगे कि परमेश्वर हमसे ऐसा क्या हो गया, परमेश्वर ऐसी कौन सी गलती होगी परमेश्वर की, अब तक हम जीत पाते आए, अब तक हमारे अंदर जय का आत्मा था, अब तक तू हमारे साथ साथ चला, अब तक हमने जो भी युद्ध लिए जीते परमेश्वर तेरी ओर से हम जीतते गए, तो अब ऐसा क्या हो गया परमेश्वर कि हम इस युद्ध में हार गए। हालेलुया। वो पश्चाताप करने लगे और वो कहने लगे कि परमेश्वर भला होता कि हम यरदन पार ही रह जाते। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि यहोशू परमेश्वर के आगे मुंह के बल गिर रहा, वो रो रहा, वो बिलख रहा है, वो तड़प रहा, उसको पश्चाताप हो रहा है कि परमेश्वर हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया, परमेश्वर हमसे ऐसी कौन सी गलती होगी कि परमेश्वर ये युद्ध, जो बड़े से बड़े युद्ध को हम अब तक जीतते हैं, लेकिन ये युद्ध हम हार गए, परमेश्वर ऐसा क्या हो गया, परमेश्वर ऐसी कौन सी गलती होगी। हालेलुया। और बाइबल का वचन बताता है, हम यहोशू उसके 7:11 में लिखा, हम वचन देखेंगे, इजरायलियों ने पाप किया है। परमेश्वर ने जब देखा कि यहोशू रो रहा है, बिलख रहा है, तो परमेश्वर ने उसको कहा, हालेलुया, और परमेश्वर ने कहा कि उठ खड़ा हो जा, तू मुंह के बल पृथ्वी पर क्यों पड़ा। और परमेश्वर ने कहा उसको कि इजरायलियों ने पाप किया। परमेश्वर ने साफ बोल दिया कि इजरायलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उन्होंने उसको तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखो कितनी सारी बातों को नोटिस किया। परमेश्वर ने उनको नोटिस किया कि मैंने जिस चीज की आज्ञा दी थी, सबसे पहले तो उन्होंने मेरे आज्ञा को तोड़ा, उन्होंने वो आज्ञाकारिता में नहीं चले, उन्होंने मेरे रूल को तोड़ दिया। मैंने उनको मना किया था इजरायलियों को कि तुम उन वस्तुओं में से कुछ भी मत लेना। परमेश्वर ने कहा कि तुमने उन इजरायलियों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने तोड़ा, उन्होंने छल किया है, उन्होंने धोखा किया है। हालेलुया। और उन्होंने चोरी करी है। हालेलुया। इजरायलियों को नहीं पता था, यहोशू को भी नहीं पता था कि आकान ने और कुछ इजरायलियों ने परमेश्वर के अर्पण की वस्तुओं की चोरी की है और परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने देख लिया था। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी हैं जो आज भी विश्वास में हो, आप प्रार्थना भी करते हो, आप संडे चर्च भी आते हो, आपकी फैमिली भी बिलीव करते हैं, आप हो सकता है प्रेयर भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा पाप है जो आप छोड़ नहीं रहे। और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप उन पापों को छोड़ो, और जब आप छोड़ोगे एक नई ग्रेस आपके ऊपर उतरेगी, एक नई ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उतरेगी। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को कह रहा है, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि इजरायलियों ने पाप किया है, जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, छल करके उन्होंने सामान अपने पास रख लिया। परमेश्वर ने उसको गिना दिया कि देख तेरे लोगों ने, देख मेरे लोगों ने ये गलती करी है। हालेलुया। और उसके बाद कि इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़ी नहीं रह सकती। हालेलुया। अगला वचन लगाएंगे हम, और परमेश्वर खुद कह रहा है यहोशू को, प्रभु कह रहा है कि यही कारण है कि इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तुएं बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं का सत्यानाश न कर डालो तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हालेलुया। आप खुद देख सकते हो कि बाइबल, परमेश्वर अपने लोगों को क्या बता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बताया यहोशू को कि मेरी प्रजा की ये मिस्टेक्स है, मेरी प्रजा की ये गलती है। बेशक वो मेरे से अब तक कनेक्टेड थे, लेकिन उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया और यही रीजन है कि वो युद्ध हार गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनका कारण भी बताया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको बताया कि अगर तुम अपने आप को, जो अर्पण वस्तु तुमने अपने पास रखी और अपने आप को अर्पण वस्तु तुमने बना ली है, अगर तुम उसको अपने सामने से दूर नहीं करोगे, अपने सामने से हटाओगे नहीं, मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर ने यहोशू को साफ साफ कमांड कर दिया था कि अब तक जो अब आपको जीत मिलती आई थी, परमेश्वर कह रहा कि तुम्हें जो जीत मिलती आई थी वो मेरी वजह से मिलती आई थी। क्यों? क्योंकि तुम अब तक मेरी आज्ञाओं का पालन करते थे, तुम मेरा अब तक डर भय मानते थे, तुम मेरी वाचाओं को मानते थे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानते थे, इसलिए तुम्हारी लाइफ ब्लेसिंग्स से भरी हुई थी, तुम्हारी जीवन में आशीषें थी, तुम्हारी लाइफ में कोई डर नहीं था, बड़े से बड़ा शत्रु तुम्हें हानि के लिए पहुंचाता था, लेकिन मैं तुम्हारा रक्षक बनकर तुम्हारे संग खड़ा होता था। लेकिन परमेश्वर ने अब कह दिया कि अगर तुमने यह पाप नहीं छोड़ा और अगर तुमने वो अर्पण की वस्तुओं को अपने पास से नहीं हटाया तो मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने लाइफ में भूल करता है, ये भूल करता है, वो सोचता है कि परमेश्वर हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। वो सोचता है कि हम परमेश्वर के आगे आंसू बहाएंगे, रोएंगे कि परमेश्वर आप तो जानते हो ना कि मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम थी और अगर मैंने ये गलती करी तो मेरा ये रीजन था, XYZ। आप एक्सप्लेनेशन देते हो परमेश्वर को। परमेश्वर को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। परमेश्वर इमोशनल बेस पे काम नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति का समर्पण देखता है। परमेश्वर एक व्यक्ति के रेगुलरिटी देखता है कि क्या तुम परमेश्वर के लिए सीरियस हो। अगर तुम सीरियस होगे तो तुम खुदा की आज्ञाकारिता में चलोगे। परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुम परमेश्वर का कहना मानोगे। तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुमसे पाप नहीं छूट रहा, लेकिन तुम प्रार्थना करोगे इस चीज के लिए। तुमसे नहीं हो रहा, तुम अपने पास्टरों के पास आओगे, तुम प्रेयर करोगे, तुम फास्टिंग में बैठोगे, तुम्हें जो करना होगा तुम करोगे, क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। लेकिन आज का यूथ क्या करता है? परमेश्वर को बेवकूफ बनाता है, परमेश्वर को धोखा देता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को धोखा दोगे, आपकी लाइफ में धोखे ही मिलेंगे आपको। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर लॉयल परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपना समर्पण दिखाया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और वो भी यही एक्सपेक्टेशन रखता है, वो भी यही उम्मीद रखता है कि उसके बेटे बेटियां भी यीशु मसीह के साथ प्रेम से रहे, ईमानदारी वफादारी के साथ रहे, पाप ना हो, छल ना हो, चोरी ना हो, वो उसके बेटे बेटे आज्ञा का उल्लंघन ना करे। हालेलुया। और उसके 13 कलाम में लिखा, यहोशू उसके 7 के 13 में लिखा, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह कि बिहान तक अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता कि हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए अब जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने देखो कितनी बड़ी बात कह दी। परमेश्वर ने कहा कि उठ, अब डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे को बता दिया कि किस रीजन की वजह से तुम अब तक हारते आए हो, या तुम इस युद्ध को तुमने किस रीजन की वजह से हारा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अब उठ, और अब मैं जो तुझे कह रहा वो तुम मान। परमेश्वर कह रहा है उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। परमेश्वर कह रहा है कि अब उठ और अपने लोगों को, इजरायलियों को पवित्र कर, क्योंकि परमेश्वर बार बार कहता है, परमेश्वर अपने लोगों को बार बार बोलता है कि तुम पवित्र और सिद्ध बनो, क्योंकि मैं पवित्र और सिद्ध हूं। परमेश्वर बार बार अपने वचनों में बोलता है। और परमेश्वर ने यहां पर भी यहोशू को, इजरायलियों को कहा कि उठ और अपनी प्रजा के लोगों को पवित्र कर, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र करके रखो। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता कि हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने में से दूर ना करे तब तक तो अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोल दिया, साफ बोल दिया कि जब तक तुम उस अर्पण की वस्तुओं को अपने बीच से दूर नहीं करोगे, उस चीज को, जिस वजह से प्रॉब्लम तुम्हारे पर आई है, उस प्रॉब्लम को अगर तुम अपनी लाइफ से दूर नहीं करोगे, तुम अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकोगे, तुम हारोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरा कहना नहीं मान रहे, तुम मेरी आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, तुम उस चीज को, उस पाप को, उस लालच को भी अपने साथ रख रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया, परमेश्वर ने कहा अगर तुम उस चीज को दूर रखोगे तब मैं तुम्हारे साथ आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर तुम मेरे लिए लॉयल हो, तुम मेरे साथ ईमानदारी के साथ वाचा बांधते हो, तुम मेरे साथ खराई के साथ चलते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ खराई के साथ चलूंगा। हालेलुया। और उसके बाद जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि चेक कर, इनमें से तुझे मिलेगा, और जब यहोशू ने अपने इजरायली पुरनियों के साथ जब इजरायलियों को चेक किया, हालेलुया, और उसके 20 के कलाम में लिखा कि तब आकान पकड़ा गया। जब आकान पकड़ा गया तो आकान ने खुद अपने मुंह से अंगीकार किया। हालेलुया। और उसके 7 के 20 में लिखा, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना
और 200 शेकेल चांदी 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने लालच करके, हालेलुया, लालच करके उन्हें रख लिया। वो बता रहा है, हालेलुया, वो उसने एक्सेप्ट किया कि यस मेरे से पाप हुआ, मुझसे गलती हुई, उसको पश्चाताप हुआ कान को, हालेलुया, और उसने वो अपने पाप को माने। उसने कहा कि हाँ सचमुच मुझसे इज़राइल के परमेश्वर के यहोवा के विरुद्ध पाप हुआ, क्योंकि जब मैंने उन अर्पण की वस्तुओं को देखा, और बाइबल बताते हैं, उसने बोला कि एक उस लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, 200 शेकेल चांदी 50 शेकेल सोने की एक ईंट जब उसने देखी तो उसके मन में लालच आया, हालेलुया, और लालच आया, और लालच की वजह से वो पाप में गिर गया, हालेलुया, और पाप में गिर गया। उसको ध्यान नहीं रहा कि परमेश्वर ने क्या कहा कि लालच नहीं करना, तो किसी की चीज का लालच मत करना, हालेलुया, और वो उस कलाम से चूक गया, हालेलुया, और जब वो चूक गया तो उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी प्रॉब्लम में आ गई, हालेलुया। अगर बाइबल बताती है, हालेलुया, कि अगर एक धर्मी की वजह से अगर पूरा नगर आशीषित हो सकता है, तो एक गलत व्यक्ति के वजह से भी, हालेलुया, उसकी सोसाइटी, उसके आसपास के लोगों पर प्रॉब्लम हो सकती है, हालेलुया। तो ये आपको चेक करना है कि आपके जो आसपास का ऑरा है, आपके आसपास का जो दायरा है, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, वो कैसा दायरा है। क्या उसमें अच्छे लोग हैं? क्या उसमें परमेश्वर के पवित्र लोग हैं जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? या आपका डेली उठना बैठना उन लोगों के साथ है जो परमेश्वर की बातें नहीं करते, हालेलुया, जो संसारिक बातें करते हैं, जिनका ज्यादा दिमाग जो है वो लोगों को कैसे गिराना है, लोगों के लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करनी है, या ज्यादा संसारिक बातों में उलझे रहते हैं, या आप उनसे करते हो, या जो ज्यादा शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर बातें करते हैं, आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हो, हालेलुया। ये आपको डिसाइड करना है, हालेलुया। और परमेश्वर ने बताया, और जब बाइबल में ये जब हमने पढ़ा, और जब बाइबल ये बताती है कि जब आकान ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझसे इजराइलियों के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप हुआ है, और जब मैंने सोने की जब ईंटों को देखा, मैंने उस सुंदर ओढ़ने को देखा, चांदी के शेकेल को देखा, तो मेरे मन में लालच आया। और उसके बाद परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जो जो व्यक्तियों को तुम पकड़े देखो, जब तुम पकड़ लो तो उसको तुम जला देना, हालेलुया। और उसके बाद यहोवा का दंड आकान के ऊपर आया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी प्रकार के लालच में गिरो अपनी लाइफ में। आप अगर किसी चीज का लालच कर रहे हैं, हालेलुया, तो आप उस चीज से दूर हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप खराई के साथ चले, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, अपनी ब्लेसिंग्स। आप दूसरों की आशीष को देखकर आप रीस मत करें कि उसकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स हैं, उसकी लाइफ में ये आशीष हैं, उसकी लाइफ में, उसके घर में, उसके परिवार में अगर 5 गाड़ियां हैं तो मुझे भी 5 गाड़ियां चाहिए। नहीं, आप वो मत देखो। आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन मत करो। अगर दूसरों का बड़ा घर है तो आप उसके बड़े घर को देख के आप मैं मत करो कि अगर उसका बड़ा घर है तो मुझे भी बड़ा घर चाहिए तो मैं भी कोई गलत स्टेप उठाऊं। नहीं, परमेश्वर ने आपको जो दिया है आप उसमें सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, आप खराई के साथ चलें, आपको परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा। परमेश्वर की संतान है आप आपको विश्वास बनाना होगा, आपको घोषणाएं करनी होगी अपने लिए। जब आप घोषणाएं करेंगे, आप विश्वास को तगड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे, जब आप जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में आप जीना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपकी इस आज्ञाकारिता के अनुसार आपकी लाइफ में बड़ी अनॉइंटिंग, बड़ी ब्लेसिंग्स को रिलीज कर देगा, हालेलुया। और जब एक व्यक्ति सच्ची रीति से, जब एक खराई के साथ, खुदा के साथ चलता है, तो जो आशीष उस व्यक्ति के, उस धर्मी के ऊपर आती है, वो बाकी लोगों के कंपैरिजन से सबसे अलग, सबसे डिफरेंट होती है, हालेलुया। बट उस डिफरेंट आशीष को लेने के लिए, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स को लेने के लिए आपको खराई में बनना पड़ेगा, आपको आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा, आपको किसी चीज का लालच नहीं करना, हालेलुया। हम निर्गमन के चैप्टर में जाएंगे और परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन उसके 20 के 17 में लिखा, परमेश्वर ने यहां पर जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी तो परमेश्वर ने मूसा को साफ साफ बोला, और परमेश्वर ने कहा कि जा तू अपने लोगों को ये वचन बता, ये कमांड बता, ये आज्ञा दे। और परमेश्वर ने कहा और बोला कि तू किसी के घर का लालच ना करना,
ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। हालेलुया। परमेश्वर ने ये कमांड किया हुआ है आप लोगों के लिए जो खुदा के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो खुदा के वचनों में बढ़ना चाहते हैं खराई के साथ, जो खुदा से उत्तम आशीष को लेना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तू किसी के घर का, आपको किसी के घर की, किसी के प्रॉपर्टी की, किसी के जमीनों का लालच नहीं करना। आपको चाहिए आप लिखो, आप प्रेयर पॉइंट बनाओ, अपनी एक डायरी लगाओ, ऐसे आप डायरी लगाओ, आपको क्या ब्लेसिंग चाहिए आप लिखो। आप लिखो परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मुझे घर चाहिए, परमेश्वर मुझे प्लॉट की ब्लेसिंग चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। आप लिखो, परमेश्वर आपको देगा। आप वचन लिखो, उसके साथ आप डिक्लेयर करो, रोज उठ के आप डिक्लेयर करो, सोने से पहले आप डिक्लेयर करो, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आपने किसी के घर का लालच नहीं करना, आपने किसी की वस्तु का लालच नहीं करना। आपको ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर आपको अपने आप आपकी ब्लेसिंग्स देगा। हालेलुया। आप किसी की स्त्री का लालच भी मत करना। बहुत से लोग हैं जो किसी और के हस्बैंड को लाइक करने लग जाते हैं, किसी और की वाइफ को लाइक करने लग जाते हैं, या पता है कि अगर वो किसी के साथ कमिटेड है या उसकी एंगेजमेंट हो गया, फिर भी ये पता है कि मेरा दायरा क्या है, उसके बावजूद भी लोग गड़बड़ी करते हैं। गड़बड़ी का आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट लोगों के अंदर काम करती है। हालेलुया। अपने रिलेशन में लोग खरे नहीं है, ईमानदार नहीं है, लालच करते हैं दूसरों को देख के कि नहीं आपके साथ आपका हस्बैंड है, आपके साथ आपकी वाइफ है, उसके बावजूद भी अगर आप किसी और के हस्बैंड को, किसी और की वाइफ को देखकर आप लालच करेंगे तो आप पाप कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा और खरा है और परमेश्वर यही देखता है। परमेश्वर आज और सदा युगा युग तक एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। मनुष्य बदल जाते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता, और वो आज भी अपने विश्वास करने वालों को वही आशीष देता है, रिकॉर्ड तोड़ ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। तो आप जब इन उपवास के दिन में अगर आपके अंदर कोई ऐसी कमी है, आप किसी प्रकार का लालच करते हैं, आप किसी भी चीज का लालच करते, किसी की वस्तु का लालच करते, किसी घर का लालच, किसी की प्रॉपर्टी का लालच करते, तो बंद कर दें आप। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी आशीष देगा, आपको अपनी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। अपनी फैमिली के लिए आप प्रेयर करें। इन दिनों में आप जब फैमिली के साथ मिलकर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपकी फैमिली में ब्लेसिंग्स, आशीष, बढ़ोतरी, आपके बच्चों को अनॉइंटेड बनाएगा, आपकी वाइफ को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप अपने घर के लिए प्रेयर करें, परमेश्वर आपके ऊपर फाइनेंस के रास्तों को रिलीज करेगा। लेकिन आप किसी चीज का लालच ना करें, आप दूसरों को देख के रीस ना करें कि उसने ये चीज करा तो कोई बात नहीं, मुझे अगर अपने बिजनेस में झूठ बोलना पड़ रहा है, इससे 2 पैसे अगर मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। हालेलुया। आपको नहीं पता कि आपने सिर्फ 2 वर्ड्स झूठ बोले, आपने थोड़े से झूठ के लिए आपने पैसा तो एक्स्ट्रा कमा लिया, लेकिन उसकी वजह से विपत्ति भी आपके ऊपर पड़ सकती है, जैसे अकान की लाइफ में पड़ा। हालेलुया। उसने उस अर्पण की वस्तु का लालच तो कर लिया कि उसको सोने चांदी उसको दिख तो गया, उसने अपने पास रख भी ले गया, वो कुछ टाइम के लिए उसके पास था, लेकिन परमेश्वर ने उसके गुप्त पाप को देख लिया था। हालेलुया। और उस एक व्यक्ति के पाप की वजह से उसकी पूरी जो इजरायली जो लोग थे उन पर विपत्ति आ पड़ी। हालेलुया। 36,000 लोगों का मरना छोटी बात नहीं होती। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप अपने परिवार में हैं, अगर आप गलत करते हैं, तो आपके गलत चीजों का, आपके लालच का, आपके पापों का दंड आपके परिवार पर आ सकता है। हालेलुया। आप पश्चाताप करें और परमेश्वर से आप माफी मांगे और अपने आप को चेंज करें, इंप्रूवमेंट लेकर आए, क्योंकि फास्टिंग प्रेयर आपको इंप्रूवमेंट देगी, आपकी लाइफ के अंदर आपको चेंज करेगी। हालेलुया। कि आप बदलना चाहते हैं, जब आप बदलना चाहते हैं, आप कहेंगे भी कि परमेश्वर मैं बदलना तो चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं एफर्ट्स कर पा रहा हूँ, परमेश्वर अपनी सामर्थ देगा। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि उस मेरी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। हालेलुया। आप नहीं कर पा रहे, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप उस चीज को छोड़ दे, आपके अंदर चेंज आए। और जब आपके अंदर चेंज आएगा, आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने कामों को बढ़ता हुआ देखेंगे, बढ़ोतरी को देखेंगे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। हालेलुया। और जितने लोगों ने, जितने बेटे बेटियों ने इन दिनों में अभी जो मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जितने बेटे बेटियां प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हालेलुया, मैं सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। आप अपने स्थानों पर बैठे रहें और परमेश्वर कह रहा है कि जितने बीमार हैं इस टाइम, जिनको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, आप ऑयल लगाएं,
अपने चेस्ट पे, अपने लंग्स के ऊपर, अपने बॉडी पे ऑयल लगाएं। हालेलुया। जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ। परमेश्वर का अभिषेक अभी टच करेगा। हालेलुया। और मैं जिन जिन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी हैं, मैं उन आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगी। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। राहुल की प्रेयर रिक्वेस्ट आई है कि मेरी बॉडी की गांठ, गिल्टियां धुआं बन के उड़ जाए। राहुल, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, मुझे आप भेजें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, जिन जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालेलुया। जिनको वीज़े की आशीष नहीं मिल रही, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजें, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। और जिनको ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम है, हालेलुया, किसी के हार्ट में छेद है और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन सर्जरी के लिए बोला हुआ है, आप विश्वास करें, अपने हार्ट पर ऑयल लगाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ आपकी लाइफ में जाएगी और आप चंगाइयों को देखोगे। अपनी आंखों को बंद करें। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं भाई राहुल के लिए दुआ करूंगी, परमेश्वर का आत्मा काम करें। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय के लिए, प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदावन पवित्र आत्मा, तू उतरा, तेरा अभिषेक उतरा है। परमेश्वर किरण, परमेश्वर कह रहा है कि तुझे हार्ट की प्रॉब्लम है और डॉक्टरों ने बोला सर्जरी करानी पड़ेगी। परमेश्वर कह रहा है कि अभी अपने हार्ट पर हाथ रख और एक हाथ अपने सर के पर रख। परमेश्वर का आत्मा हील करने के लिए जा रहा है। ओ पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान यहोवा, रिबा बाबा बाबा शानदार खेले बेरे बेले ओ रिखा लाबा रंदर बेले बे शानदार रिखा लाबा। पवित्र आत्मा, होली घोस्ट, टच कर हर एक हार्ट की प्रॉब्लम देने वाली गंदी आत्माओं, ऐ दुष्ट की शक्तियों, चलो निकल जाओ इसके शरीर को छोड़ो, भाग। फायर 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 करती हूँ। चल गंदी आत्मा निकल, भाग भाग फायर, भाग फायर, भाग फायर, भाग फायर। गंदी आत्मा, वो इसका हार्ट यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, उसकी छेद भर जाए, यीशु के नाम से भर जाए, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो जाए। आशीषों को देखने पाए। खुदावंत तेरा आत्मा इसके ऊपर रिलीज हो जाए। सारे बंधन, सारे श्राप इसके ऊपर टूट जाए। खुदा बाप, मैं राहुल के लिए दुआ करती, परमेश्वर की बॉडी में हर एक वो गिल्टियां गांठ धुआं बन के उड़ जाओ। चल आउट गिल्टियां गांठ, चल भाग भाग, फायर 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 फायर, आउट करती हूँ यीशु के नाम से। एक गिल्टी हो निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाओ यीशु के नाम से। आउट हो जाए प्रभु, या आजाद हो जाए, फ्री हो जाए। इसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरने पाए और राहुल फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जितने बीमार है, अभी भी जितने बीमार है, अपने हाथों को उठाओ और हम आइए वर्शिप करेंगे और परमेश्वर की महिमा को मांगेंगे। और जब परमेश्वर की महिमा आएगी, सामर्थ्य में भरकर आएगी, तो आप चंगाइयों को देखोगे, बड़ी आशीषों को देखोगे। हर गड़बड़ी की आत्मा आपकी लाइफ से जाएगी यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ, आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। हालेलुया पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। सचमुच मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, तेरा आत्मा कार्य करे। यहोवा के दूत जाए, एंजल्स जाओ एंजल्स, जितने बीमार है खुदा, जितने टखनों में, जितने लोगों के टखने में बल नहीं है, यहोवा का बल उतरे। ओ री बाबा शानदार बला। हर टखनों की गंदी आत्मा, हर टखनों में प्रॉब्लम डालने वाली, गड़बड़ी डालने वाली, बीमार करने वाली गंदी आत्मा, चल भाग, फायर, रिलीज हो। ऐ बांझपन की गंदी आत्मा, सुमन अपने पेट पे हाथ रख। हर मिसकैरेज की गंदी आत्मा, हर दुष्ट की शक्तियां नष्ट हो जाए। होली घोस्ट टच कर। परमेश्वर का
का आत्मा बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे। ओ री रा रा बाबा बाबा शानदार री खा ला रा ला ला ला। ओ मिसकैरेज करने वाली गंदी आत्मा तारा, परमेश्वर तेरे जीवन में बड़े कामों को करने जा रहा है। गर्भ आशीषित हो रहा है, गर्भ फलवंत हो रहा है, फलवंत हो जाए, 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 फलवंत हो जाए। पुष्पा, परमेश्वर तेरे जीवन में बड़ा फाइनेंस को राज खोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरे कामों को ब्लेस करने जा रहा है, बरकतों से भरने जा रहा है, बरकतों से भरने जा रहा है। ओ खुदा बाप परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन पवित्र आत्मा, कुछ ऐसे भाई हैं, कुछ ऐसे ब्रदर्स हैं जो इस टाइम हॉस्पिटल्स में और जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, आप चल भी नहीं पाते हो, परमेश्वर आपको हील करेगा, हील करेगा, हील करेगा। ओ री रा 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 बस शानदार बेले 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 बेले। पवित्र आत्मा टच कर, टच कर, टच कर, टच कर। मोहन, परमेश्वर तुझे हील कर रहा है। हर एक वो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, जो सांस लेने में दिक्कत आती है, चाल ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, सांस में बैठने वाली दुष्ट आत्माओं, निकल जाओ। मैं कमांड करती हूँ, निकल जाओ। आउट, आउट, out, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost touch कर, touch कर, touch कर, touch कर, touch कर, touch कर, टच कर यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरे। खुदा मोहन आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस कर, ब्लेस कर परमेश्वर। मेरे खुदावन जितनी बहनें परमेश्वर इन दिनों में पवित्र आत्मा अपने बेबी ब्लेसिंग्स की परमेश्वर पवित्र आत्मा मांग रही है, खुदावन बेटा मांग रहे परमेश्वर, तेरा आत्मा उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए। परमेश्वर का आत्मा इनके गर्भ को टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। होली गोस्ट टच कर, होली गोस्ट टच कर, होली गोस्ट टच कर, टच कर। वो श्राप टूट जाए, वो श्राप टूट जाए, वो श्राप टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम से। वो हर एक अंधकार जाए, हर एक अंधकार जाए। ओ पवित्र आत्मा री बाबा बाबा शानदारी अला बला 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 बला। पवित्र आत्मा इन दिनों में परमेश्वर खुदावन जितने लोग पवित्र आत्मा बाय एयर सच में परमेश्वर जो ट्रैवल करे परमेश्वर, तेरे एंजल्स पवित्र आत्मा उनके संग रहे खुदावन। कोई भी प्लेन क्रैश ना हो मेरे खुदावन, पवित्र आत्मा उन्हें सुरक्षा दे, सुरक्षा दे, सुरक्षा दे, सुरक्षा दे, सुरक्षा दे, सुरक्षा दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर जितने इंडियंस परमेश्वर फॉरेन में खुदावन, परमेश्वर का बाड़ा उनके ऊपर है, उनके परिवार पर बाड़ा है परमेश्वर। ओ री रा 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 बाबा शानदार ले 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 ले। पवित्र आत्मा जाओ, एंजल जाओ, उन्हें प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा हर बीपी को बढ़ाने वाले, शुगर बढ़ाने वाली, डायबिटीज बढ़ाने वाली गंदी आत्मा चाल भाग। फायर, 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 फायर करती है यीशु के नाम से। फायर, फायर, फायर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इन्हें टच कर, 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 टच कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऐसी कोई बहन है जो बहुत रो रही है, इस टाइम रो रही है, और परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। आपके पास कोई हेल्प के लिए नहीं है, कोई नहीं, आप अकेले हो, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप इस टाइम बहुत फूट फूट कर रो रहे हो। परमेश्वर आपको हील कर रहा है। जाओ अपने पेट पर हाथ रखो, हर एक रसोलियों की गंदी आत्मा होली गोस्ट टच कर। फायर, 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 फायर। परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक कार्य करे, बलपूर्वक कार्य। हर एक रसोलिया चल आउट, आउट, आउट। इसके गर्भ को, इसके यूट्रस को, इसके ओवरीज को छोड़ के जा, भाग। फायर, 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 फायर करती है यीशु मसीह के नाम से। ए रसोलियों की गंदी आत्मा निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। ए पथरियां डालने वाली गंदी आत्मा आउट, 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 आउट करती है यीशु के नाम से, आउट करती हूँ। परमेश्वर अमित, परमेश्वर तुझे फाइनेंस के रास्तों को खोल रहा है, परमेश्वर तुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर। अमित जाओ, गुड न्यूज तेरे साथ है, गुड न्यूज तेरे साथ है, गुड न्यूज तेरे साथ है। रीमा, परमेश्वर तुझे और तेरी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है, बीमारियां, किडनियों से रिलेटेड बीमारियां, हॉस्पिटल में बार बार चक्कर लग रहे, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, मैं आजाद कर रहा हूं, 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 आजाद कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जिनके ऊपर कोर्ट केस है इन दोनों में, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर जो लोग परेशान हो रहे कोर्ट केस को लेकर, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर दे। यहोवा तू आजाद कर दे, तू ही छुड़ाने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। कोर्ट केस के श्राप इनके ऊपर से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम से, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इन्हें छू और आजाद कर दे, फ्री कर दे मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन लोगों के ऊपर बलपूर्वक उतरे खुदा, हर श्राप इनके ऊपर से टूट जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा कि सचमुच तेरा आत्मा बलपूर्वक रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।